मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। क्वांटिफाइबल डाटा के बिना निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगी हुई है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को भी झटका लगा है। राजनीतिक पिछड़ेपन का कोई आधार पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव के आदेश दिए हैं। इस बीच सुरेश महाजन की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई। इंदौर के सुरेश हैं, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ मेरा ख्याल है केस नंबर 10 कब तक इस पर सुनवाई होगी? और बेहद महत्वपूर्ण है ये मध्य प्रदेश के लिहाज से और पूरे देश के लिहाज से भी। सुशील, जी देखिए ललित, साफ तौर से सही कह रहे हैं कि कोर्ट नंबर 3 में जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस सीटी, जस्टिस ओका, इनकी जो बेंच है वो 10 नंबर के आइटम पर इस मामले को सुनेगी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आज दलीलें रखी जाएंगी। जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि जो क्वांटम डेटा है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उनको रखना था, उस पर आज मध्य प्रदेश सरकार अपनी महत्वपूर्ण दलीलें देगी। लेकिन पिछली जो 2 सुनवाइयां हुई हैं जिसमें साफ तौर से महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके पास ओबीसी आरक्षण को लेकर जो नई जातियां सम्मिलित की गई हैं उसका कोई डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अहम आदेश जारी करते हुए महाराष्ट्र और झारखंड को तय समय के आधार पर ही फिलहाल पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दिया है। 2 हफ्ते का समय दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कल कोर्ट में ये कहा गया कि उनके जो वकील हैं, यानी कि स्टेट के जो फिलहाल चुनाव आयोग के वकील हैं, वो आज कोर्ट में दलील देंगे। उन दलीलों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। लेकिन जो दोनों आदेश फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए थे, उन पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं जो झारखंड और मध्य प्रदेश का जो महाराष्ट्र का जो आदेश है उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। उम्मीद यह है कि आज अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई क्वांटम डाटा या ट्रिपल टेस्ट के आधार पर कोई भी बड़ा डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखा जाता है, तो ये तय है कि जो पिछला आदेश सुप्रीम कोर्ट का रहा है, जैसे झारखंड में है और जैसे महाराष्ट्र में है, उसको लेकर आदेश वही वो कंटिन्यू दे सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि उनके पास आने वाले समय में कुछ ऐसे डेटा हैं जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड दे देंगे, तो शायद समय कुछ मध्य प्रदेश को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से पुराना आदेश बिल्कुल। सुशील, वक्त कम है, मैं रुकना चाहूंगा आपको। बहुत बहुत